ये शुद्ध वो क्या बोलते हैं, नलायक। शुद्ध नलायक। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी हंसी खुशी से अपनी फैमिली के साथ रह रहे होंगे। काफ़ी दिन हो गए व्लॉग अपडेट किए हुए, बट अभी वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि रेगुलर व्लॉग्स अपडेट करते रहें। और अगर आपको जेन्युइनली हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मेरी फैमिली अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कनेक्ट करना। तो आज दिन की शुरुआत करी हमने एज़ यूजुअल जिम जाने से, बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन गेटिंग अ रूटीन बैक ऑन द ट्रैक। और वैसे भी सुबह सुबह जिम जाने से एक अलग ही एनर्जी फील होती है। तो आज हमारा बाइसेप ट्राइसेप डे था, तो उसी की कुछ एक्सरसाइज हमने करी और आज कुछ ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट किया, तो बहुत थक गई थी। और उसके बाद हम आ गए घर। आके करतार ने बनाई एक कोकोनट प्रोटीन स्मूदी, और यार वर्कआउट करके स्मूदी पीने का मज़ा ही कुछ और है। और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आजकल हम यही पी रहे हैं। आप दोनों को हलाल कर दिया गया है। बकरा बकरी दिखाना पापा, फोटो दिखाना मम्मी की। ये फोटो। ओ वाह, बाप रे। क्या मम्मी ने आपका मुंह बांध दिया है क्या पापा? मम्मी बोले ज़्यादा बकबक मत करो, मुंह बांधो। ये बकरे को हलाल कर दिया गया है। बकरा हलाल करने से पहले वो उसमें उसके गले में माला डालते हैं ना। इडली बनाई है मैंने आपके लिए, इडली और सांभर। इडली को पिंपल हो गए। ओ ये पिंपल नहीं है, ये थोड़ी सी हो जाती है ऐसे। अभी अच्छे से नहीं बनाने आती ना मुझे। आज तो खाएंगे इडली सांभर। मत दो मम्मी, पापा बोल रहे ना सारा दिन खाने हो तो मत दो। आप भूखे रहो पापा आज, ठीक है। मम्मी ने प्लेट उधर रख ली, पापा कह रहे सारा दिन खाना ही खाना है क्या। मम्मी ने उठा के प्लेट ही रख ली। देखो ऐसा क्या खाया तुमने? ये तो दोपहर में तो इडली बनाई थी और सांभर बच गया था, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने रात को उत्पम बनाया। और देखो मैंने कितने बड़े बड़े उत्पम बनाए हैं। कोई मेरे हाथ हानि बनाता है। क्या हुआ? मेरा दिल को क्या विसाखी है? हाँ क्या कर? बाहर कुछ इश्यूज वाले प्रोग्राम है रात को। एक काम करेंगे ना, आपको अंदर छोड़ देंगे, चलो हम बाहर कहीं घूम फिर लेंगे। मैं कह रही हूँ उसके बाद फिर अंदर नहीं आ पाओगे तुम। क्यों? रश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। तो क्या हो गया, हम तीनों बाहर। आपने भी बैठना है? पापा को नहीं रखना साथ में? वो बैठा नहीं, तुम्हारे ओपिनियन है, मेरा तो नहीं है। तुमने ही बोला है कि संडे को मिलेंगे सुबह प्रताप में। मैंने ये कहा कि 13 तारीख को ना उससे बड़ा वहाँ होगा मेरे ख्याल में, रकाबगंज। तो जब शनिवार को ही दोनों काम हो रहे हैं तो फिर संडे को क्या करना है? ये मेरा तब से ठीक है। ओके जो सरकार कल हमने थोड़ा सा ही व्लॉग शूट किया था, तो इसलिए आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ मैं जो बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा ब्लूटूथ गाड़ी से कनेक्ट हो गया था। मेरा नहीं, मतलब फ़ोन का। और आज सैटरडे था, तो मम्मी पापा के साथ चले गए बाहर डिनर करने। तो चलो देखते हैं कि आज हम कहाँ गए। सीपी वगैरह जब जाती थी ना, वहाँ से ढेरों उठा के ना मैगजीनें उठा लेती थी बड़ी जबरदस्त। को मेरी सहेली, ग्रह लक्ष्मी, और पता नहीं क्या उसमें होता था। अच्छा, सरिता तो हमने कोई नहीं सुनी पापा। है। सारी मैगजीनें उठा लेती, भरा रहता था अंदर पूरा। वो अलमारी पूरी मम्मी की। बैठ के पता नहीं क्या उसमें क्या दिखता था, मेरे को तो समझ ही नहीं आती थी। पहले फोन वगैरह कुछ थोड़ा होता था, वही होता था, वही सब। सही बात है, उस टाइम लोगों का एंटरटेनमेंट का एक ही तो जरिया था, मैगजीन्स वगैरह या फिर चित्रहार। संडे को आती थी नेशनल पे रंगोली। देखिए बाबा आपने कभी संडे को तुमने देखी है? संडे पे नेशनल पे आती थी रंगोली। वेडनेसडे को और संडे को, हाँ। जब छोटे होते थे तब रंगोली आती थी, उसमें सारे बहुत प्यारे प्यारे गाने आते थे। और उसमें एक लड़की बोलती होती थी, अब आएगा, अब ये पेशकश, अब ये पेशकश, अब ये वाला गाना, ये वाला गाना। बहुत अच्छे अच्छे गाना आते थे। मैंने देखा है ड्रैगन बॉल जी, शिनचैन, डोरेमोन, और टॉम एंड जेरी, लूनी टून्स, टिमोन एंड पुम्बा। टिमोन एंड पुम्बा? हाँ, हकूना मटाटा आता था उसमें, हकूना मटाटा बोलते थे वो। अच्छा, हम तो शक्तिमान वाले हैं। शक्तिमान भी देखता था।
शक्तिमान भी देखता था। हम तो शक्तिमान वाले हैं भाई। ये पता नहीं कौन, मैंने तो नाम भी नहीं सुना, हकुना मटाटा। अरे यही तो तुम्हारी कमी रह गई जीवन के अंदर। सारे इकट्ठे होके बैठे जैसे हम ड्रैगन। तो हम यही सब देखते थे और गेम खेलते थे। PS1 वो कैसेट वाली जब पहले आती थी, मारियो वगैरह, वो तो मम्मी भी खेलती थी। मैंने, लक्की ने और निक्कू ने छोटे होते बहुत खेली है ये। गौरव देखता था कार्टून। क्या खेली है? वो जो मारियो वगैरह। हाँ कैसेट वाली खेलती थी मम्मी, देख लो। क्या खेलती थी मम्मी? अंदर में कैसेट वाली गेम, मारियो वगैरह ये सब। ये बिगड़ैल बच्चे, इनका पढ़ाई लिखाई में 1 रुपए का मन नहीं था। तुम्हारा था मन पढ़ाई लिखाई में? मन था वो भी बता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। सही क्वेश्चन पूछा आपने, मेरे दिल की बात छीन लिया आपने। ये जब कॉलेज में गया तब सीरियस हुआ है, या स्कूल में तो बिल्कुल भी इसका लापरवाह बिल्कुल। बिल्कुल नलायक है ना मम्मी? बिल्कुल है ना मम्मी, नलायक ना बिल्कुल। 1 नंबर का। ये देख लो, 1 नंबर का। ऐसी आज- कौन सी नलायकियत दिखाई है हमने? बस 9th में 2 ही तो कंपार्टमेंट आई थी और 11th में 3 ही तो कंपार्टमेंट आई थी सिर्फ, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। इससे ज्यादा करना भी क्या है? इससे ज्यादा फिर वो भी पढ़ाई सारे से मेन सब्जेक्ट्स अब आप में। कोई काम करना चाहिए था पापा, पढ़ाई से उठा के रिक्शा लगवा देनी चाहिए थी। कम से कम महीने के कुछ तो कमाता। वो खुद परेशान थे। तुमने कमाई करी उस टाइम पे? चलो तुम बता दो, तुम मैंने? तो पढ़ी लिखी थी। मैंने हाँ क्या कमाई करी? क्या तो फिर रिक्शा क्यों लग जाता मैं, अगर मैं पढ़ाई तो तुमने भी नहीं करी। क्योंकि कम से कम तुम पढ़ाई ना करके रिक्शा तो कुछ कमा तो लेते। मैं तो पढ़ रही थी, तुम तो पढ़ भी नहीं रहे थे ना। अच्छा, That's चलो। what I mean। ये थे सबसे नालायक बच्चे स्कूल के। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको इस तरह का पति प्राप्त करके? हाँ इस तरह का पति प्राप्त करके। फिर उसके बाद पता है कैसे पास करा मेरे को? 4 दिन में बंदा क्या पढ़ लेगा, चलो जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा। हाँ। तो अकाउंट्स का पेपर था मेरा, अकाउंट्स की मैडम आई। ये देखो प्रॉपर शुद्ध वो क्या बोलते हैं, नलायक। शुद्ध नलायक। हुआ क्या कि अकाउंट्स वाली मैडम आई पास में, कहती 1 शर्त पे तुझे बताऊंगी मैं सब कुछ। मैं कहा क्या मैडम बताओ? कहती तेरे साथ का पीछे वो मेरी क्लास का एक और बच्चा था, वो भी फेल था, मेरे जैसा ही था वो। कहती उसको भी दिखाएगा, ठीक है, उसको भी पूरा दिखाना। कह रही मेरे क्लास के बच्चे फेल नहीं होने चाहिए। रुको लेट मी इंटरप्ट यू। हाँ, पापा मम्मी आपको कैसा लगता था जब ये हरकतें होती थी? इकलौती औलाद और वही गंदी औलाद। इतना बुरा लगता है जब ऐसे, मतलब भाई पास भी नहीं हो रहा बंदा एक क्लास में, कितना हो गया बुरा ना। लगता होगा, है ना? फिर हो गया ना, इन द एंड क्या हुआ, हो गया ना पास। 12th भी एक बारी में करी है मैंने। 12th में 60% आए थे। तो जस्ट क्लाइमेक्स था बीच में। हाँ एक बीच में थोड़ा सा एक वो हो गया। थोड़ा बीच में क्लाइमेक्स दे दिया लाइफ में। हाँ कि चलो कोई नहीं, कोई किस्सा होना चाहिए। पढ़े नहीं तुम, मैंने देख लिया तुमने पढ़ाई की नहीं, की होती तो। वैसे बंक तो तुमने भी मारे हैं। नहीं, कौन कह रहा है? अच्छा ऑफ कैमरा बताऊंगी उसके बारे में, ठीक है? ऑन कैमरा नहीं। बेटे जितना तुमने अपने आप को दिखाया है ना कि मैं बड़े पढ़ी लिखी थी, वो पढ़ती थी, मैंने तो नहीं दिखाया। सब बंक बुंक सब तुमने मार रखे हैं, कुछ नहीं पढ़ाई वढ़ाई तो वो करती थी। ऐसा कौन बंदा होगा जो कॉलेज में जाके जिसने बंक नहीं मारा? तो चंपू है फिर। और स्कूल में? चंपू तो स्कूल में कभी नहीं, कभी भी। स्कूल में तुमने बंक नहीं मारा? इतनी हिम्मत थी नहीं भाई। कॉलेज में मारे हैं? क्यों मारते? स्कूल में बंक मारने का कोई रीजन होता है ना। मैंने कॉलेज मारा में तो चलो भाई किसी का बर्थडे है, चले गए बाहर हाँ। घूमने, मूवी देख ली। हाँ स्कूल में कोई रीजन भी तो होना चाहिए, इतने बच्चे होते थे स्कूल में। क्या स्कूल में मूवी तुम देखने तो जाते थे। बिगड़ैल थे, मुझे पता है तुम्हारा, लेकिन हम तो बहुत सीधे थे भाई। हम तो मेरठ निकल जाते थे, इनको पता ही नहीं है। ये लो आज ऑन कैमरा इसके दिल का दर्द बाहर निकल रहा है। मेरठ जाता था वो कुल्फी वो खाने के लिए स्कूटी पे दोस्तों के साथ। स्कूटियों पे निकल जाते थे हम बंक मार के। आज सुन रहे हो दोनों, देख लो। पता भी नहीं कि मेरठ जाना सी है। ये लो। हम स्कूटियों पे जाते थे मेरठ, और वहाँ पे वो जैन शिकंजी पीते थे हरकतें ये लो। करते करते। क्या कहना है आपकी औलाद के बारे में? नहीं सुना। सोना ऐसे कूल और चिल पापा सब क्यों भगवान। सर एक फोटो सर एक फोटो प्लीज। सर एक फोटो सर। थैंक यू सर प्लीज सर एक पोज सर एक फोटो। हाय
अंदर। ये ऐसे निकल के ऐसे का हो जाएगा ये इसके साथ चिपका हुआ। पापा यहाँ भी सब्सक्राइब कराने को देख रहे हैं। 15-20 तो बोल देंगे जय माता दी। कल तो कंचक है, हमने कोई फास्ट नहीं रखा बट स्टिल हम कल कन्या पूजन करेंगे, है ना मम्मी? कंजक बिठाएंगे। कंजक बिठाएंगे। अभी घर जाएंगे, घर जाके कपड़े चेंज करेंगे और बस